हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग। तो चलो आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों को बता देते हैं। तो आज मैंने वीडियो ली है रॉयल हॉइस चैनल्स के ऊपर से, क्योंकि ये वीडियो मुझे सजेस्ट की गई थी और इसके लिंक भेजी थी मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में। तो मैंने देखी और ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी सीख भी मिली है। एक बेवकूफ़ बादशाह इस वीडियो का टाइटल है। बहुत ही बेवकूफ बादशाह है वो, और आखिर में वो खुद को जो कि बादशाह था खुद को ही फांसी लगाता है एक लालच के चक्कर में। क्योंकि जो चोर को फांसी पे लटकाना चाहता था, उस चोर ने बहुत ही होशियारी से कहा कि मुझे जल्द से जल्द फांसी दो, और क्योंकि मुझे जन्नत में जाना है, वहाँ पे भी बादशाह का पद है। तो इस लालच में उसने अपने ही जो होते ना सेवक, उनको ही आदेश दिया कि मुझे ही फांसी दो, और अंत में वही मर जाता है। क्योंकि बहुत बड़ी सीख दी है इस वीडियो में। देखते हैं वीडियो, और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहीम, सुनने और देखने वाले तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अजीज दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि 100 अक्लमंद लोगों के मरने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ इंसान के साहिब इख्तिदार होने से होता है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास कोई अच्छी सी कहानी, कोई अच्छी तहरीर है और आप उसको रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की जानिब, जिसका अनवान है बेवकूफ बादशाह। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि उस गरीब आदमी को डर था कि ये किसी वक्त गिर सकता है। उस गरीब आदमी को नया मकान बनवाने की फिक्र लाख हो गई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्जा लेकर उसने नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाजा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसे नहीं थे। चुनांचे उसने छत की जगह टाट बिछाकर उसके ऊपर मट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में रहने लगा। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत को ठीक करवा लूंगा। उस मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उसने सोचा कि शायद यह दौलतमंद हो गया है, उसके हाथ से अच्छा खासा माल हाथ लग जाएगा। चुनांचे एक रोज रात के वक्त जब सब सो रहे थे, वो चोर उस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी 1-2 कदम चला था कि टाट फट गया और वो धड़म से नीचे कमरे में सोए हुए मालिक मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान बड़बड़ा कर उठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत अंधेरा था और उसका फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर उसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनांचे अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, ए दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगे टूटते टूटते रह गईं। अज़राए करम, आप उस मालिक मकान को सजा दीजिए। बादशाह ने मालिक मकान को पकड़कर बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह सच है कि यह आदमी कल रात तुम्हारी छत टूटने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे ऊपर गिर पड़ा, वरना इसकी टांगे जरूर टूट जाती। अगर यह सच है तो हम तुमको मौत की सजा सुनाते हैं, बादशाह ने कहा, और जिलादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, मुझको क्यों फांसी दी जाए? आखिर सजा तो चोर को देनी चाहिए। चुप हो जाओ, बादशाह गरजा, तुम्हें मुझको नसीहत करने की जरूरत कैसे हुई?
गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं, टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर उसी का है कि उसने खराब टाट क्यों बिछाया है। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए कि उसने खराब टाट क्यों बिछाया। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ कर लाए। जब उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाजत दी तो उसने कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं, सारा कसूर तो उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता और वो ना फटते। बादशाह के हुक्म के मुताबिक राज मजदूर को छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़कर लाया गया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या ये टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने बनाए थे। उस आदमी ने जवाब दिया, तब तो तुम्हारा कसूर है। बादशाह ने गरज कर कहा और उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, टाट बनाने वाले ने कहा। बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त मैं यह टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक है, उसने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट छिद्रे और कमजोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उस कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, जहां बना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे तो उससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से कहीं बेहतर है कि आप चोर को कत्ल करवा दें। तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है। बादशाह ने कहा कि सारा कसूर चोर का है। उसने हुक्म दिया कि चोर को पकड़कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम पड़ा कि उसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। उसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे। बादशाह को इतला दी गई तो उसने झंझला कर कहा, अहमक कहीं के, ये छोटी सी बात ही मुझसे पूछते हो? चोर का कद अगर जरा सा लंबा है तो किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ कर लाते जिसका कद जरा नीचे हो? इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में ना आई। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था, मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह तमाशा देखने आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, पहाड़ से लकड़ियां लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान धोता हूँ। इस तरह अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है कि इस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? अरे अहमक, मुझे क्या पता कि तुम्हारा कसूर है या नहीं, बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़वाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरा ऊंचा है और उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते, लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गड़गड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर क्या है लंबे कद के चोर ने, और फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद के गरीब आदमी को। यह भी कोई इंसाफ है भला? चोर अगर जरूरत से लंबा है तो उसके पांव के नीचे
एक घड़ा खुदवा दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ कर लाए। उन्होंने उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पांव के नीचे गड़ा खोदने लगे, मगर चोरता के बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, अरे तू मरने के लिए क्यों बेताब है? बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहां पर बादशाह का तख्त भी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाऊं और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी सी बात है। चुनांचे उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। चुनांचे बेवकूफ बादशाह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये फर्जी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है। क्या खूब कहा है किसी ने कि 100 अक्लमंद लोगों के मरने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ आदमी के साहिब इख्तिदार बनने से होता है। क्योंकि अगर बेवकूफ आदमी साहिब इख्तिदार बन गया तो वो निजाम को दरहम भरम करके रख देगा, मुआशरे का सुकून तबाह बर्बाद कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही अच्छी वीडियो होती है। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि आखिर में वो बादशाह खुद को ही फांसी पे लटका देता है सिर्फ लालच के लिए। तो पहले से ही देखे जाए तो ये वीडियो, क्योंकि एक गरीब आदमी था जो कि उसे घर बनाना था, उसने थोड़े से कमाई करके क्या बोलते हैं भिन्न दीवार खड़ी कर दी और उसे पैसे नहीं थे छप्पर डालने के लिए, तो उसने क्या गवत का ही डाला था छप्पर। क्योंकि पैसे आने के बाद उसे लगा जब बारिश का मौसम होगा तब तक उसके पास पैसे आएंगे और वो अच्छा छत डालेगा। और ऐसा ही उसने सोचा। और एक दिन जब चोर को पता चला, चोर ने देखा कि ये घर बहुत अच्छा बना है, तो इसके पास इस आदमी के पास पैसे आए होंगे, तो चोर गया चोरी करने। जब छत पे चढ़ा तो वो डायरेक्ट अंदर गिर गया और गिरने के बाद वो सीधा उस गरीब आदमी के गिर पड़ा। लेकिन अंधेरा बहुत होने की वजह से वो भाग गया और उनको भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन दूसरे दिन जब चोर ने ऐसी शिकायत की, उस गरीब आदमी की शिकायत की कि उसके छत पे ऐसा है और उसने छत नहीं डाला और गवत का है, तो बेवकूफ बादशाह ने आदेश दिया उसके सैनिकों को कि उस गरीब आदमी को फांसी पे लटकाया जाए। लेकिन जब फांसी पे डालने वाले थे तब उसने कहा कि मेरा इसमें क्या गुनाह है, ये तो मुझे उस आदमी ने छत पे डाल के दिया था। तो उस आदमी को सैनिकों को आदेश दिया बादशाह ने और उसको ले आए और उसे भी फांसी देने को कहा। लेकिन उसने कहा मैंने तो सिर्फ डाले हैं छत पे, मुझे तो किसी और ने दिए। तो ऐसा करके लास्ट में जब फिर एक बार चोर के पास ही आता है सब, और जब आखिर में चोर को जब फांसी पे लटकाने गए थे तब उसकी हाइट ज्यादा थी और उसका जो नीचे पैर था वो भी ठीक से जम नहीं रहे थे और उसका मुंह भी ऊंचा जा रहा था, मतलब वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। तो बादशाह ने उसके सैनिकों को आदेश दिया कि आप इससे छोटे आदमी को पकड़ लाइए और उसको फांसी पे चढ़ाइए। तो सभी सैनिक गए और उनको एक छोटा आदमी मिल गया और उसे भी फांसी पे चढ़ाने आए। तब उसने बोला कि मुझे क्यों फांसी पे चढ़ जा रहा है, मैंने तो कुछ गुनाह नहीं किया। तो बादशाह बोल रहा है कि तुम छोटे हो। तो उसने बोला
कि इस चोर के बदले मुझे डालने से क्या फायदा, क्योंकि यदि आप चोर की साइज बड़ी है तो आप चोर के पैर के नीचे थोड़ा जमीन खोदिए और उसके हाइट मैच हो जाएगी। तो राजा ने ऐसा आदेश दिया, तो सब हो गया। लेकिन जब फांसी देने की बारी आई तो चोर ने बोला राजा को कि मुझे जल्दी फांसी दीजिए, आप देर मत कीजिए। तो उसको वो बोला क्यों ऐसा क्यों कह रहा है तू, तो मर जाने वाला है। तो उसने बताया कि जन्नत में जाने वाला है और जन्नत में अभी बादशाह का पद रिक्त है और जो भी अब मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो राजा के मन में लालच आ गई, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे ही फांसी पर लटकाओ। तो ऐसा इस वीडियो का एंड हुआ। तो बहुत ही बेवकूफ राजा था और इस वीडियो से हमें सीखना चाहिए ऐसा यही सबक मिला कि किसी ने कहा है कि 100 आदमी मरने से ज्यादा दुख नहीं होता जितना दुख एक बेवकूफ आदमी जब साहब इख्तिदार होता है तब होता है। क्योंकि जब बेवकूफ आदमी साहब इख्तिदार होता है वो सब तहस नहस कर देता है। तो यही बहुत ही आज की अच्छी वीडियो थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।